सूर्य आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। और ख्याल करना, ये सूर्य सिर्फ हम बाहर का नहीं कह रहे, आपका शरीर भी तो सूर्य की अग्नि से चल रहा है। आपके शरीर में अग्नि है या नहीं? नहीं तो मुंह में थर्मामीटर लगा के देख लो। ये जब कोविड हुआ 2 साल, बस सारा टाइम यही तो किया लोगों ने। एक मुंह वाला थर्मामीटर, एक हाथ वाला। देखियो जरा, कहीं जाओ देखिए जरा, कहीं जाओ पहले टेम्परेचर नापते हैं। हैरत तो ये थी कि मेडिसिन शॉप में भी वो कहते थे पहले दिखाओ। बोले मैं बीमार हूँ, दवाई लेने आया हूँ। बोले नहीं, फिर भी चेक करेंगे। सरकार ने कहा चेक करो। शरीर में ताप होता है, उस अग्नि से तुम्हारा शरीर चलता है। ये अग्नि को तुम नष्ट नहीं कर दो, इसका भी विचार होना चाहिए। इससे जुड़ी हुई एक बात है, मैं वो कहती हूँ। हमारे पेट में जो अग्नि है उसी को हम कहते जठर अग्नि। क्या बोलते हैं? जठर अग्नि। ये अगर मैं साइंस को लेके आऊं तो ये जो एंजाइम्स तुम्हारे स्टमक में रिलीज होते हैं, पेप्सिन है, लैप्सिन है, ये जो तुमको भूख की फीलिंग देते हैं, आयुर्वेद में हम उसी को अग्नि कह देते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम लोग कहेंगे कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो आपको भूख देते हैं। तो जैसे खाना पकाना हो तो अग्नि चाहिए। एक ने ना वो YouTube से देखी रेसिपी बिरयानी, चावल, सब्जी, पनीर सब इकट्ठा कर लिया। और उसने देखा कि वो ऐसे डालो और फिर उसको हिलाओ, भूनो, और फिर चावल डालो, और फिर इतना पानी डालो, फिर वो करो। उसने डाला, कहती पता नहीं प्याज में कुछ हो नहीं रहा, क्या बात हो गई? कहती शायद मैं सब कुछ डाल दूं तो फिर हो जाएगा। फिर और हो गया। कहती पता नहीं, फिर ऊपर ढक्कन भी लगा दिया, फिर मसाले भी सब डाल दिए, बस एक काम नहीं किया। आग नहीं लगाई। जब लिटाप नहीं किया तो कैसे पकेगा? जैसे बाहर चूल्हे पर, अग्नि पर भोजन पकता है, ऐसे ही आपके पेट में जो अग्नि होती है, जो आप भोजन खाते हो, उसको वो पचाती है। एक कहावत है ना, यू आर व्हाट यू ईट, राइट? यू आर व्हाट यू ईट। तो इस हिसाब से जो बकरे खाते तो फिर वो बकरे हुए। यू आर व्हाट यू ईट, बट एक्चुअली इट शुड बी यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। अगर आपने डाइजेस्ट नहीं किया तो जितना भी बढ़िया बढ़िया बादाम, अखरोट, ये वो सब आपने खाए, अगर वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम नहीं हुए, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू शरीर में नहीं गया, और वो आपकी बावल मूवमेंट से, मतलब आपका जो सुबह मोशन हुआ, सब कुछ उसी में निकल गया, तो खा पी करके भी कमजोरी ही रहेगी। इसलिए डाइजेस्ट होना आवश्यक है। डाइजेशन क्या है? अग्नि का काम है, पकाना। पक्वाशय इसीलिए उसको कहते। जहाँ हमारा खाया भोजन पकता है और पचता है, तो ये भी तो अग्नि का काम हो गया। अब आप सोचिए, आपको लगी भूख, आप बैठे हैं रेस्टोरेंट में, सबसे पहले क्या ऑर्डर करते हो? नॉर्मली वो क्या पूछते हैं, क्या खाएंगे? वो शायद बाद में, पहले क्या क्या पिएंगे, क्या पसंद करते हो? वो काला लाल पानी बर्फ डाल के चिल्ड, और पीते को आहा व्हाट अ लाइफ है। याद रखना, जब आपने बर्फ वाली कोई भी ठंडी चीज पी तो आपने क्या किया? पेट में मौजूद अग्नि को फ्लैट कर दिया, बुझा दिया। अब उसके बाद आप जो भी खाएंगे वो पचेगा या तकलीफ ही देगा सिर्फ। So this is the most important tip for you. Never drink anything with your food, especially cold drink. Never ever. मुझे बहुत जोर से स्ट्राइक कर रही है। 2.5 साल पहले हम कनाडा में थे। बैंफ एक वहाँ बहुत सुंदर इलाका है, बैंफ देखने हम लोग गए, वहीं 2-3 दिन रहे। वहाँ एक दिन सब कहने लगे कि आज चाइनीज़ खाएंगे, तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले गए। छोटे छोटे हैं वहाँ पर, बहुत लेविश नहीं होते, बहुत अगर मैं कहूँ गांव जैसा है वो, कनाडा का गांव।
है ना। कई कई कहेंगे जी पावे पिंड होवे पट कनेडा दई होवे, है ना, वहाँ वाला अच्छा है। अच्छा, हम लोग गए, बड़ी सादी सी कुर्सी मेज, जैसे अपने यहाँ ढाबे के भी शायद अच्छी कुर्सी मेज होगी, एकदम बिल्कुल हल्की वाली। हम लोग बैठे, ठीक उसी समय एक चाइनीज फैमिली आई। वेटर ने पूछा व्हाट विल यू ड्रिंक? दे सेड हॉट वाटर। उन सब ने गर्म पानी मंगाया, छोटे छोटे वो उनके जो चाइनीज कप्स होते हैं, वो कप्स में गर्म पानी आया। खाना उन्होंने ऑर्डर किया, जब तक खाना आया तब तक वो थोड़ा थोड़ा करके वही पानी पी रहे थे। अब बाहर बहुत ठंड है। सो द साइंस सेज कीप योर बॉडी वार्म, एंड व्हाट्स द बेस्ट थिंग देन अ हॉट प्लेन वाटर। बट दे डोंट यूज जस्ट हॉट प्लेन वाटर, दे यूज द टी लीव्स इन दैट। और ये टी लीव्स ऐसी होती हैं, ये चाय की ऐसी पत्ती होती है, ये महाराज तुम्हारी पंजाबी मसाला टी नहीं है। क्या बोलते हैं, पत्ती पानी ते ब्रेक ते मिठे दूध नू आन दो। समझ लगी नहीं? मतलब पानी कम रखें, चाय पत्ती कम रखें, लेकिन चीनी और दूध ज्यादा रखें। ये वो वाली चाय नहीं है, ये हर्बल टी है। हर्ब्स की वो पत्तियां जो हैं वो इस्तेमाल करते। अब वो जब उनका खाना आया, उन्होंने खाना खाया, और उसके बाद वो जो गर्म केतली में उनके पास चाय थी, उस हर्बल टी को उन्होंने पिया। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा संस्कार है जो चाइनीज़ ने आज तक अपनी संस्कृति में संभाल के रखा है। और मुझे हैरानी नहीं है कि वहाँ पर आज भी लोग 100 साल, 105 साल, 110 साल की उम्र तक जाते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, ठंडी चीज़ों का। ऑल्दो अब जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, तुम्हें पता ही है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, वो सारे अमेरिकन ब्रांड्स वहाँ पहुँच गए हैं शहरों में। अब धीरे धीरे जो तुम्हारी उम्र के वहाँ बच्चे हैं, वो सब तुम्हारे ही जैसे हो गए हैं, ढीले ढीले, और खा खा के बर्गर और पी पी के ठंडे। उनके ना मतलब शरीर भी अजीब से बेडब्बे से हो गए हैं, मतलब डब्बे ही हो गए हैं काइंड ऑफ। बट अभी भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो इससे बची हुई है। हमारे अंदर की अग्नि प्रदीप्त रहे, ये भी प्रार्थना है। यहाँ पर अग्नि प्रदीप्त रहेगी तो भूख अच्छी लगेगी, भूख अच्छी लगेगी तो जो खाएंगे वो पच जाएगा, शरीर होगा स्वस्थ। ऐसे ही तुम्हारे आंखों में भी अग्नि है, जब ये मध्यम पड़ जाती तो फिर आंखों पे चश्मे लग जाते। जिन जिन के आंख पे चश्मे हैं, आप सबकी क्या हुआ, इसको हम कहते हैं आलोचक अग्नि कम हो गई। और ये आलोचक अग्नि क्यों कम हुई? कहीं ना कहीं आपकी माताजी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चीनी खाती रही हैं, या बहुत ज़्यादा वो ऐसा सामान खाती रही जिससे शरीर में उनके कफ बढ़ा था, जिसकी वजह से जो उनके गर्भस्थ बच्चा होता है, उसके जन्म के 4 साल, 5 साल या 10 साल या 15 साल की उम्र में आते आते आँख में चश्मे चढ़ जाते। और ये आँख के चश्मे, क्योंकि तुम यू आर वेरी यंग, आप चिंता नहीं करें, कल सुबह आपको जब योगासन होगा उसमें आपको ये चश्मा आप कैसे उतार सकते हैं, मैंने अपने आलोचक अग्नि को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा, जिससे ये जो नाक पे इतना बोझ लिए लिए घूम रहे हो ना, ये थोड़ा सा कम हो जाए, है ना, यहाँ से। क्योंकि चश्मे की कुछ अपनी, एक ने कहा मेरी आंखें कमजोर नहीं, मैं फिर भी चश्मा पहने। क्यों? कि जो पढ़े लिखे लगेंगे हम। अगर आप पढ़े लिखे लगने के लिए चश्मा पहन रहे हैं तो फिर तो बड़ी खुशी से पहनिए, पर अगर नज़र कमज़ोर है और इसलिए चश्मा पहना है तो ये शरीर में आपके आलोचक अग्नि की कमी हो गई, उसको ठीक करना बहुत अच्छा रहता है। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, इसको बिगाड़ो मत, इसे स्वस्थ रखिए।